क्योंकि टाइम बहुत कम है और मदद अपने को ज्यादा करना है। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, हम लोगों को इसके ऊपर खास तौर पर तवज्जो देकर ये काम को अपने को अंजाम देना है। बारिश पानी रात दिन हमको कुछ नहीं देखना पड़ेगा, सेंटर का टाइम भी नहीं, हमको बैठाना ही पड़ेगा और आवाम को एक वोटर का फॉर्म भरना मामूली बात नहीं है। फॉर्म भर के 275 अपना मैपिंग हुआ था 75%। अब उसमें 1,36,275 ने एक्सेप्ट नहीं हुआ कि वो हैंग हो गया बीच में या इधर से अपलोड नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय अभी आज हमारे सामने है। जो नासिक जिले की पूरी जो लिस्ट है, नासिक जिले में 1,00,000 ओके, तो अभी हम कर देंगे। तो अभी कौन सा करना है बता दीजिए। मैंने मेलों को प्रोवाइडर पे जाके वेरीफाई कर लिया था, वो कन्वीनियंट भी है चेक करने के लिए, तो वो हम वो करेंगे, चेक करेंगे। तो उसके बाद 8 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा, ठीक है। अभी पूरा यादी आदि जो थी उसमें ड्राफ्ट रोल होगा। तो ड्राफ्ट रोल में किसका नाम रहेगा? सिर्फ एक फॉर्म भर के इसमें बीएलओ के पास दे दिया है, उसका ही नाम ड्राफ्ट रोल में आएगा, बाकी किसी का नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगा। फिजिकली फॉर्म भर दिया है और उन्होंने बीएलओ के पास दिया है, बीएलओ ने फॉर्म विजिट किया है, मूल वोटर का नाम है ड्राफ्ट रोल में आ जाएगा। तो इससे पहले मेरे अभी एक रिक्वेस्ट है, तो ये अब हमारे पास 343 पार है, तो कोई भी एक आदमी जो है आपका, तो वो सब हैंडल करना वो बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा हमने सब पॉलिटिकल पार्टी में ऑलरेडी बहुत सारे मीटिंग लिए, पॉलिटिकल पार्टी को भी बोला था कि आप एक बूथ लेवल एजेंट जो है, बूथ लेवल एजेंट हम ये दे दो, पार्टी ने दिया है। अगर आप भी सहायता के लिए भी को एक पार्ट में एक अपॉइंट कर दिया, कोई भी एक आपका मार्केट हाँ बीएलए तो हम हमारा बीएलए जो है तो ऑफिशियली उसको मीटिंग कर देंगे। और इसमें जो अपने पास भी मान लो 1,000 वोटर है, 800 लोगों का फॉर्म हमारे पास आया है, तो 200 लोगों का फॉर्म अभी आया नहीं, तो उसमें क्या हो सकता है, तो कुछ लोग absent हो सकते हैं, कुछ लोग डेथ हो सकते हैं, कुछ लोग परमानेंटली शिफ्टेड हो सकते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी एनरोल हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो वो दो फॉर्म है, तो डेट उसका डेथ सर्टिफिकेट मिला तो अच्छा होगा, नहीं तो वो हमारे बीएलओ वगैरह कर देंगे अगर डेट है। और अगर तो आदमी नहीं मिल रहा तो हम जो ब्लैंक फॉर्म है उसमें तो अपसेंट है, शिफ्ट है, डेथ है, वो रिमार्क डालेंगे उस लिस्ट पे और उसका नाम ड्राफ्ट रोल में आएगा। तो ड्राफ्ट रोल में नाम आना है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर्म करेक्टेड भरना है और फॉर्म करेक्टेड भर के बीएलओ के पास देना है। अगर बीएलओ के पास दिया तो उसका नाम ड्राफ्ट रोल में आ जाएगा। ड्राफ्ट रोल में आएगा मतलब अपना कोई फाइनल नहीं है, इसमें क्या है, पहला ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा 5 अगस्त को ड्राफ्ट में था। पब्लिश होगा। जो मैपिंग के लिए जो लोगों ने मेहनत की थी, हमारे पूरे शहर ने, पूरे कार्यकर्ताओं ने, प्रत्येक नागरिक ने, तो आज अगर वो पूरा नीचे वापस आ जाएगा तो ये 1 महीने में पूरे शहर का वापस रीमैपिंग कैसे होगा या कैसे हम उसको काम करने देंगे, बड़ा प्रश्न है। पहले ये कौन चिंता का विषय हमारे सब ये तो बोला बात है कि मैपिंग के लिए ऐसा कोई समय नहीं दे दिया। मैपिंग चली थी, मैपिंग भी अभी भी चली है और अभी भी चलते रहेंगे, उसका कोई नहीं। अभी ये क्या है कि ये जो है, ये जो कुछ है वो सिस्टम ने निकाला है, जो आप बोल रहे हैं सिस्टम ने निकाला है, उसमें कुछ डेटा वगैरह है, मेरा नाम है, तो उसमें कुछ गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ऐसा कुछ अगर उसको लग रहा है कि वो गलत मैप हुआ है, सिस्टम ने वो एनओडी जो कुछ है आप बोल रहे हैं वो निकाला है। अभी तो आपने क्या है कि अभी आपका नाम है तो आपके सेल्फ मैपिंग किया है, तो उसकी मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी उसका परफेक्ट मैप हुआ है और उसके बाद अभी जो फॉर्म देंगे, ऐसा नहीं मानना कि मेरा मैप करेक्ट हुआ है मतलब अभी मेरे को चीजें नहीं है, तो हमें फॉर्म भी करेक्ट करना चाहिए।
अभी जैसा मैप पुराना डिटेल्स है आपका, अभी करेक्ट मैप दे, अपना करेक्ट मैप दिया तो करेक्ट मैप हो जाएगा। उसके बाद ये जो है तो ये सब सब ड्राफ्ट रोल के आता है। पहले मैंने क्या बोला है, ड्राफ्ट रोल। तो ड्राफ्ट रोल का आपको समझ में आया? इतना खुलासा होना चाहिए हमारे सामने भी और शायद वासी भी। हाँ हाँ, नहीं बता लेकिन मैं बोला था कि 1,26,000 जो है ये लोगों को दोबारा, या जिन लोगों के मैपिंग हुआ 75%, तो उन्होंने रिपीट फॉर्म भर देना है, ये कंपलसरी भर देना है, तो बोलिए। अगर ये भरोसे रहे नहीं हमने तो मैपिंग किया और कल जब प्रसिद्ध तो फाइनल यादी उसके अंदर ही हम गाएंगे। मेन सवाल यही था ये पूरा इतना सबके सामने है। साहब का बोलने के हिसाब से मैपिंग की डेट सही है, लेकिन शायद की जो फॉर्म इसकी डेट अपने पास पड़ी, 29 तारीख तक के लास्ट रखे हैं। अभी अपने पास एक सवाल मैपिंग का भी है, दूसरा सवाल इसकी लास्ट का डेट का भी था। अभी मेरा ऑलरेडी मैपिंग हो गया, अब मैं क्या करूँ? मुझे कैसे पता कि मेरा मैपिंग हुआ या नहीं हुआ? अभी आप फॉर्म देने के लिए आएंगे, ठीक है? अब ये आने वाला है आगे, तुम्हें पता तो मेरा होने के बाद बताओ। तो अभी क्या है, अपना ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुआ है। पहला क्या है अपना ये कि ड्राफ्ट रोल में आपका नाम आना चाहिए। मतलब आज हमारा लिस्ट में नाम है, तो मेरा नाम ड्राफ्ट रोल में भी चाहिए और फाइनल रोल में चाहिए। फाइनल रोल में नाम आने के लिए बेसिक क्या है, तो ड्राफ्ट रोल में आना चाहिए। ड्राफ्ट रोल में आने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, एक फॉर्म करेक्ट भर के बीएलओ के पास देना है। बीएलओ के पास देने के बाद आपके पास एक करना है। अगर ये प्रॉपर डिजिटाइज हो गया तो आपका ड्राफ्ट रोल में आ जाएगा। मैपिंग का मतलब क्या हुआ? मैपिंग का मतलब क्या? मैपिंग तो करेक्ट मैप हुआ का, ये जो है ना, ये मतलब नहीं, वो इतना अपन लिस्ट में जाएंगे ना तो चर्चा। अभी जो लोगों ने मैपिंग किया या जो लोगों की मैपिंग नहीं हुआ, वो सब लोगों ने फॉर्म भरना कंपलसरी रहेगा क्या? बस इतना जिनका मैपिंग ये फॉर्म ना, ये देखो साहब, ये बोलना हमारा। जिसका मैप है, जो अनमैप है, इसका कोई लेना देना नहीं। हर वोटर को ये फॉर्म भरना है। हमको लगा 1.5 लाख उड़ा दी। नहीं मेरा तो अनाज में आते में मेरे डैडी का हिसाब नहीं है, इसके अंदर है तो मैं भर सकता हूँ। यहाँ वो आगे आने वाला है। पहला कैसे फॉर्म भर सकता हूँ। ये देखो, मैंने फिर एक बार बोला कि हर वोटर को ये फॉर्म भरना ही। अनमैप हो, आप कोई भी हो, आपका नाम आज वोटर लिस्ट में है, उनका भरना तो बंद नहीं जाएगा। तो उन्होंने ये फॉर्म वही भरना है। मैंने पॉलिसी बताया कि ये फॉर्म आपके पास आएगा, अगर ये फॉर्म आपसे रिटर्न या कोई आपका नाम या ड्राफ्ट रोल में रहेगा, ये बात खत्म। और ये फॉर्म भरते समय भी मैंने बताया कि जिसका ये तो डिटेल्स नीचे वाला भरना है, जिसका सेल्फ मैपिंग है उसमें 3 कैटेगरी रहेगी। साहब आपका नाम 2002 में था, आपका डिटेल इधर रहेगा। मेरा नाम 2002 में नहीं था, मेरा पिताजी का डिटेल इधर आएगा। मेरा ही नाम नहीं था, मेरा पिताजी का नाम नहीं था, सिर्फ मेरा डिटेल आएगा। मैं फॉर्म जमा करेगा, फॉर्म जमा करने के बाद मेरा नाम समझ गया। क्या है लोगों के अंदर है, हमारा जाने दो। हम तो ये नगर सेवक है, हम पद अधिकारी, हमको थोड़ा तो समझता है, लेकिन जो शहर की जनता को एक वो उन्होंने क्या बोला, हमारा मैपिंग हो गया। अभी वो जो लोगों के अंदर जागृति नहीं है मालेगांव में, अभी एक डेट भी आने के बाद उसका मेन रीजन है कि 75% जो मैपिंग हो गया, लोगों की ये समझ है कि अब हमको फॉर्म नहीं भरना है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। प्रेस के माध्यम से शहर की जनता को आपको आह्वान करना पड़ेगा। अभी अगर ऐसा करे तो हर वोटरों का जो है नाम दिए मोबाइल नंबर डाल के उनको मैसेज करके बोलने का तुम्हारा नाम वगैरह नहीं है, उस टाइप पे 2002 में स्पेलिंग अलग थी, और आज तो आप लोगों ने जो नहीं अपडेट की उस पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से 50% लोगों का नाम गलत है। और के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये लोग ही आई, सबको दिक्कत है। पहला प्रोसीजर क्या है वो समझता हूँ। जो कुछ है तो नहीं क्या बोल रहे हैं हमारे, एक मिनट साहब, ये क्या हुआ, ये मतदान यादी के अंदर मोहम्मद का मो आसिफ, बराबर, मो आसिफ,
और बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट में मोहम्मद पूरा लेना चाहिए था। ये वजह से अहमद तो वो है, शेख का स है, ऐसा विषय की वजह से डिलीट हुआ। ऐसा लोग 50%। तो अभी जो हमने जो फॉर्म भरना है, मेरा ऐसा बोलना है, जो फॉर्म हम चलो जनता को आह्वान करेंगे, हमारे होम टू होम हम जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे, हम कैंप तैयार करते सब करेंगे हम। लेकिन सिर्फ प्रश्न ये है कि हमने जो फॉर्म भरना, तो जो वोटर लिस्ट में नाम है, जो स्पेलिंग है, वही नाम से भरना है कि जो हमारे एलसी या दूसरे डॉक्यूमेंट पे कंप्लीट नाम पे भरना है। क्या होता है, मतदान यादी के अंदर मोह से आ जाता है और हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर मोहम्मद पूरा रहता है। ये सब विषय होते हैं ना। इधर आपका अभी का नाम को ऑलरेडी दे दिया है, हाँ ठीक है। हाँ उसके बाद आपका नाम 2002 यादें में था, तो अपने इधर उस यादें में वैसे डिटेल है वैसे ही लगेगा। अगर आपका आसिम का सी दूसरी मेहनत की वैसे इधर दैसा यादी में है, वैसे वैसा ही लिखना है आपको। आपने बताया रिलेटिव को लिखना है। अगर मान लो किसी का रिलेटिव नहीं, उसमें 2002 की यादी में किसी का रिलेटिव का नाम नहीं, जैसे एक ही सिंगल नाम आ गया, पूरे परिवार का कट के एक ही नाम आ गया, जैसे मेरा नाम आ गया, मैं मेरा लिखने के बाद रिलेटिव लिखने की बात है तो वो कॉलम फिर मुझे खाली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा रिलेटिव तो कोई है ही नहीं 2002 की यादी। तो उसका क्या करना है, कॉलम खाली छोड़ना है कि फिर और उसका कुछ है। और दूसरा ऐसा भी ऐसा है, ठीक है ना, कि मेरे पिताजी का नाम नहीं है, मेरी मम्मी का नाम नहीं है, और मेरे अंकल का नाम है, मेरे अंकल का नाम है। क्योंकि ऐसा भी बहुत जगह हुआ है कि माँ बाप का नहीं अंकल का आ गया, तो वो रिलेटिव में क्या लिखना है। एकदम सिंपल सी बात है, आपका खुद का है, इधर लिखना है आपका नाम। अगर आपका नामदेव वाइफ का मतलब ब्लड रिलेशन का आपका फादर का हो, मदर का हो, ग्रैंड फादर का हो, ग्रैंड मदर का हो, ये माँ बाप दादा दादी नाना नानी जो अपना मैपिंग में जो ऑप्शन दिया था वही ना सर, मैपिंग में जो ऑप्शन मैपिंग में दिया गया था वही आता है ना। लेकिन तो वो नहीं हुआ तो क्या छोड़ देना बोले ना सर, फिर वो नीचे भी दो इतना ही देखो नहीं, उसके बाद नीचे आपके नीचे लिखो यादी के साथ होटल लिस्ट की यादी के कंपल्सरी है। आपकी बर्थ अपडेट, आपका मोबाइल नंबर, वो भी एमसी के कोशिश हो, और आपका मोबाइल नंबर, आपके माता जी का नाम, आपके पिताजी का नाम, और उसका वोटर आईडी वो आप चले वो भी जोड़ दिए। ज्यादा से ज्यादा डिटेल हो आपके पास। ये अभी एक बार ये देखो, आपका खुद का नाम उन्होंने ये डिटेल भरा, नीचे का डिटेल भरा खुद का, ये लोग फॉर्म जमा किया। इनका नाम याद है, इनका नाम नहीं है, इनके पिताजी का नाम है, इन्होंने खुद का डिटेल भर दिया है, इनका पिताजी का नाम इधर भर दिया है, माता जी का नाम भर दिया है, ये ब्लैंक भी खाली सही है, इन्होंने जमा कर दिया। और तीसरा आपका भी नाम नहीं है, आपके पिताजी का नाम नहीं, माता जी का नाम नहीं, कोई भी नाम नहीं है, ये प्लान कर दिया आपने, आपका ये नीचे डिटेल भर दिया, हम सबमिट कर दिया। ये तीन कैटेगरी हो सकती है, इसके आगे ऊपर समझिए अभी समझ में आया। मेरी बात, हमको एक फॉर्म, आप हमारे एक फॉर्म में तुम फॉर्मेट हमको भर के दो, हम एक हमारे लोग है उनको तुम्हारी तरफ से फॉर्मेट भर के दो, हम प्रत्येक सेंटर के ऊपर वो फॉर्मेट रखेंगे, जो लोग आएंगे दूसरा विषय बात ऐसा है कि आप बोल रहे हैं PLA फिर हम हमारे एक यादी पर एक PLA हम आपको नाम दें, प्रश्न नहीं है ऐसे। फिर मैं वो बात जब मैं BLO को की तकरार करता तो लोगों को ठीक नहीं लगता। कारण ऐसा है कि अब एक पक्ष का एक यादी पर 4 PLA आ जाएंगे, 4 पक्ष के 10 पक्ष के PLA आएंगे। BLO रहना तुम्हारा है, हम बनाएंगे सेंटर, या हम बोलेंगे यहाँ पर आ, वो बोलेंगे यहाँ पर आ, वो बोलेंगे हमारी ऑफिस पे आ, वो बोलेंगे हमारी ऑफिस पे आ। तो हमने करना क्या, फिर वो मोबाइल बंद कर लेगा। अगर वो पक्षपात करेगा, BLO सब नहीं करता, अगर वो पक्षपात करेगा वो हमारे काउंटर पे आगे बैठेगा नहीं, हमारे लोग को सहायता नहीं करेगी, तो फिर क्या करना। ये बड़ा प्रश्न आने वाला है, मैं आपको एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ। यानी BLO की गलती की वजह से अपने नाम भूल सकते हैं, यहाँ पर ये समझ में आ रहा है बात। देखो अभी क्या है, हर पक्ष जो है वो इससे हर पक्ष ने इससे बिल करना चाहिए।
आपको लोगों के लिए ये शायद सेंटर खोलना है, आप वो खेल सकते हैं, आप लोगों की सहायता कर सकते हैं। और आप बोल रहे हैं कि हमारे पास से इधर आएगा, बीएलओ क्या करेगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सेंटर पे नहीं जाएगा, पॉलिटिकल सब पॉलिटिकल पार्टी को उनको खेल करना है। आप अगर लोगों को फॉर्म भरने के लिए करेक्ट हेल्प करना है तो आप कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ बीएलओ के पास जमा कर पॉसिबल नहीं है सर, जैसा आपने एक मिनट, मैं ऐसा बोल रहा हूँ साहब, हम ऐसा करते हैं कि अभी ऐसा मान लीजिएगा वार्ड क्रमांक 8 में ऐसा मान लो कि 20 यादी है हमारी, हम वहाँ पर 20 यादी का एक सेक्टर बना ले, हम लिख देते यादी क्रमांक तो हम लिस्ट लगा देते, हमारे काउंटर लगा देते, हम फार्म जो है वो लेंगे, लोगों का भर भर के हम देंगे, बराबर। तो बीएलओ को ना बोलो कि अगर ऐसे सेंटर के ऊपर अगर आपको 1 घंटे के लिए जाना पड़ा, रात में जाना पड़ा, दिन में जाना पड़ा, तो बोलना उनके लिए तो अलग से तेरा काउंटर लगा। मैं तो एक आपको अभी देखो, आज पहला दिन है साहब, अगर ये दिन आगे जाए के बाद में आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। मेरी आपसे विनती यह है कि ठीक है, सबको तुम आजाद दो, है ना, सबको स्वतंत्र हो, अपने अपने पक्ष अपने अपने काउंटर लगाए, अपने अपने लोगों की सहायता करें, उसके अंदर 2 मत नहीं, वो काम एक ही हो रहा है, जब तक नहीं हो रहा है। लेकिन उसको तुम क्या बोलो कि एक वार्ड में तू जाएगा ना, तू जाकर बीएलओ है ना, तो 8 बीएलओ अगर उस वार्ड में, तो महापालिका की जो शाला है, हाँ, ये उनको बोला तुम वहाँ बैठो, बिल्कुल चलेगा। और जो लोग भी फार्म ले जाएंगे तो वहाँ पर इलेक्शन ये काम अगर आपने करा, आज से अगर आपने ऑर्डर दिया, महापालिका की शाला या प्राइवेट शाला ये भी होगी उपलब्ध। मेरी बात, प्रभात क्रमांक 4 हमारे 4 सेंटर है, प्रभात समिति है, वहाँ बैठने लगाओ। उर्दू प्राइमरी शाला है महापालिका की, प्राइवेट है, वहाँ पे लगाओ। कारपोरेशन की स्कूल ये सही है, ये सही है साहब, आप करो स्कूलों में दरबार में इतनी जल्दी ऐसा बनता है यार, जैसे आपने अभी नहीं का काम चालू है ना, लेकिन जो आपने भी जितने भी लोग को आपने जो ऐड दिया, उसके अंदर मैपिंग का ऑप्शन नहीं दिया, उसके अंदर ऑप्शन नहीं है। नहीं, अभी मुझे मालूमात नहीं, उसके अंदर ऑप्शन दिया होगा, इसके अंदर मैपिंग का ऑप्शन नहीं है। जो भी नया ऐप अभी अभी तो देना पड़ेगा, अभी कल तक तो चालू था, अभी भी उस ऐप में अभी तक नहीं है फिलहाल, अभी नहीं है तो ये भर दो, बात खत्म। न्यू वर्जन 9.7 में अभी वो आ दिया अभी सिस्टम चालू हो रही है। मैं ये बोल अरे मना सुनो तुम पहले, हमारे वहाँ पे हमने इस्लाम पार्टी चुन के आया था सदर में, हमने वहाँ पे एक वहाँ पे शायद के बोलने पे हमने मंडप लगाया, तो वो काम करे रमजानपुरी में। यहाँ पर पार्टी के भी लोग हमारे नगर लोग बैठे, प्रभाग क्रमांक 2 निर्दयना, प्रभाग क्रमांक 3 निर्दयना, प्रभाग क्रमांक 4 और प्रभाग क्रमांक 21 मालदह, हमारे कुछ कार्यकर्ता भी बैठे, तो ताकि इनका संपर्क होना, इनका परिचय होना, ये अगर फोन करे कोई दिक्कत आई, समस्या आई, तो उन्होंने सहकार आप मानते थे लोग कि अगर आज आपने ऑर्डर कर दिया, महापालिका को बुला के प्रशासन अधिकारी को बुला करेंगे, उसको बोलना भैया ये आपको लिस्ट पता है ना, तुम्हारे जो बीएलओ का जो इंचार्ज उसको बोलना कौन सी यादी कौन से इसमें आता है वो बता, तो उधर ऑर्डर करोगे, तुमको यहाँ बैठना है, यादी परवाने ऑर्डर ही करो अभी तो साहब जो है पूरा प्रोसेस समझा रहे हैं, वो पहले समझ लो, उसके बाद जो सवाल जवाब है वो आप पर चलो अभी सेकंड पे आ रहे थे। अभी क्या है, ड्राफ्ट पब्लिश होगा, आपका ड्राफ्ट आपका ड्राफ्ट रोड में आ जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका फाइनल रोड में आ जाए, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा। उसके बाद अभी क्या है, उसके एक पीरियड है 5 अगस्त तो 4 नवंबर, तो उस पीरियड में किसी का नाम गलत है क्या है, इसके ऊपर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन आ जाएगी। और उसके बाद सिस्टम जो है वो इस नागपुर में जो वोटर है, तो उसके लिए क्या करेगी, नोटिस दे देते हैं। सिस्टम जो है वो नोटिस जनरेट करेगी। नोटिस किस किस को जनरेट करेगी, अपने 3 लोग थे, इनका सेल्फ नाम है,
तो इसका अगर करेक्ट है सेल में तो इसको नोटिस नहीं आएगी शायद, अगर सिस्टम ने करेक्ट लिया पूरा डॉक्यूमेंट करके। ठीक है, इनका क्या है, इन्होंने माताजी पिताजी के नाम पे ठीक कर दिया है, तो प्रोजेनी कर दिया है, तो मैपिंग कर दिया है प्रोजेनी, तो इनको इनका प्रोजेनी एकदम एक्यूरेट है तो उनको नहीं आएगी। अगर उसमें स्पेलिंग में मिस्टेक है, इसका सिस्टम में मैच नहीं हो रहा, तो इनको 100% नोटिस आ जाएगी। तो वैसे ही आप साफ बता रहे हैं, थोड़ा ज्यादा फिगर है नाम का, तो वैसा ही है। ठीक है, तो इसको तो कंपल्सरी जिसका एनोमलीज में आ जाएगा और इसका नाम में कुछ डिस्क्रिपेंसी होगी, जिसकी वो डिस्क्रिपेंसी बताएंगे और इनको भी नोटिस आ जाएगा। और आपका नाम तो आपको मैप ही नहीं है, तो आपको तो नोटिस आना ही एक साल में आ जाएगा। तो ये 3 कैटेगरी समझ में आया। और इनको भी आ सकती है, इनका भी फॉर्म भरने में कुछ गलती हो गई तो इनको भी आ सकती है, इनको तो आना ही है। ठीक है, और आपको पॉसिबिलिटी 2 है, मतलब ज्यादा आपको तो 100% आने वाली है, आपको 99% चांस है नहीं आने की, और आपको 50% चांसेस है। अभी समझ में आया आपको? तो नोटिस आ जाएगी। नोटिस आने के बाद हम जगह जगह पे यार हो गए हमारे, आपको नोटिस मिलेगी, और नोटिस मिलने के बाद आपने वहाँ पे आना है। आपको आना है तो आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, और आपका नाम, आप सिटीजन है इंडिया के, आपको ये प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आप वो डॉक्यूमेंट दे तो आपका नाम लिस्ट में जाएगा। तो इसमें जैसे क्या है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, अभी क्या है, आपका इंडियन सिटीजनशिप के तो पहला क्राइटेरिया क्या है, 1 जुलाई 1987, मतलब 1 जुलाई 1927, इसके पहले आपका बर्थ इंडिया में हुआ है, आपके पास वर्क का डॉक्यूमेंट है, तो आपको फिर वही डॉक्यूमेंट देना है। वो डॉक्यूमेंट आपने दे दिया, उस टाइम के लिए का हो गया, सिटीजन सेटिस्फाई होगी, तो आपका नाम रहेगा। ठीक है, 1 जुलाई 1987 में होने वाली। ठीक है, तो क्या पर जन्म हुआ इसका डॉक्यूमेंट हो देना आपने। ठीक है, अभी क्या है, आपको क्या करना है, आगे का क्या है, 1 जुलाई 1987 2 दिसंबर 2004, 2 दिसंबर 2004, तो उसके बीच में आपका जन्म हुआ है, तो आपको खुद का जन्म यहाँ पे हुआ है, उसका डॉक्यूमेंट, और आपका माताजी और पिताजी उनका भी जन्म इंडिया में हुआ है, वही डॉक्यूमेंट देना है। 1 जुलाई 87 से पहले है, खुद का है तो सिर्फ खुद का देना है, बाकी किसी की देने की जरूरत नहीं है। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक हुआ है, खुद का ही देना पड़ेगा, और अपने माताजी और पिताजी के दोनों किसी भी एक का जन्म देना पड़ेगा। और 2 दिसंबर 2004 में हुआ है, आपका खुद का देना पड़ेगा, माताजी का और पिताजी का 2004 के बाद तो 3 हो गए, आपको यहाँ पे जन्म हुआ है इसका प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपका इंडिया के बाहर जन्म हुआ है, आपने इंडिया से प्राप्त किया है, तो वैसा भी नाम डॉक्यूमेंट है तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंट क्या है, ये भी आपके फॉर्म पे पीछे दिया है, ऑलरेडी आपको जो फॉर्म मिलेगा इसमें क्या है, केंद्र शासन राज्य शासन PSU यांचे कर्मचारी अथवा निवृत्ती वेतनधारकांना निर्गमित करण्यात आलेले मतलब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आपको आइडेंटिटी दिया है, वो आइडेंटिटी उसके बाद शासन गवर्नमेंट स्थानिक प्राधिकरण कॉर्पोरेशन बैंक टपाल LIC PSU यांच्या मार्फत भारतात निर्गमित करण्यात आलेले 1 जुलाई 1987 से पहले कोई भी आपके पास ओळख पत्र हुआ, प्रमाण पत्र हुआ, ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी का नहीं, 1 जुलाई
उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, कॉम्पिटेंट एक्टिविटी है, उन्होंने आपको जन्म दाखिला दिया है तो जन्म दाखिला ही मिलेगा। उसके बाद पासपोर्ट, पारपत्र, उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट की 10वीं का सर्टिफिकेट है, 11वीं का सर्टिफिकेट है, कोई भी यूनिवर्सिटी है उसकी डिग्री है वो भी चलेगा, तो में साइन भी चलेगा। वन का मतलब कोई गवर्नमेंट ने आपको 1 दिया है, फॉरेस्ट प्राइज दिया है, तो उसका भी सर्टिफिकेट चलेगा। उसके बाद का सर्टिफिकेट भी वो चलेगा। एनपीआर में आपका कुछ एनपीआर जब तक में लोन नहीं जिधर लागू है उधर वो चलेगा। उसके बाद शासकीय अधिकाऱ्यामार्फत कुठल्याही संविधानिक प्रशासकीय नियमानुसार दर्शन केलेली कोणतीही नोंद होईल, त्याची कोई स्टेटमेंट आहे वो चलेगा। शासनामार्फत निर्गमित केलेले जमीन और घर वाटप प्रमाणपत्र, किसी को भी घर का पट्टा वगैरह मिला है, पुराने टाइम गवर्नमेंट ने किसी को जमीन दी है, रहने के लिए जगह दी है, सब डॉक्यूमेंट है कोई चलेगा। ऐसा ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास रखना है। अगर आपको वीडियो को देना है तो आप भी दे सकते हैं, अभी वो बात में थोड़ा सा आपका भी इनकम होगा। तो ये जिसका ये भी डॉक्यूमेंट जिसका करेक्ट में आपने हुआ उन्होंने ये डॉक्यूमेंट भी रेडी करके रखना है। जिसके पास थोड़ा सा इधर उधर होगा पुराने डॉक्यूमेंट आपके पास डॉक्यूमेंट रखो। जब आपको हियरिंग है तो उस टाइम हियरिंग के टाइम आपने डॉक्यूमेंट दिया और आपका ही वो डॉक्यूमेंट है, आपका नाम हो गया उसके बाद फाइनल रोड सर टैक्सी से पहले जन्म दाखिला अगर नहीं है, एलसी है, तो उसके लिए क्या? उसके लिए टाइम पहले एलसी है जन्म दाखिले का पैदा हुआ जो प्रूफ रहेंगे हमारे बहुत सारे अभी तो आप यही चल रहे हैं कि 20 दिनों का हो गया, ठीक है। मैं आज मैं एक इम्पोर्टेंट रहेगी कि आप जो इधर लोग गए मतलब सिस्टम है आपको उसके बारे में अभी वो सारे लोग अनमैप है, मतलब इस शिफ्ट में आए नहीं, तो अभी भी उसका अभी भी मतलब लगभग 80,000 है, 77,000 उन्होंने मैप ही नहीं किया। मतलब अभी ये इधर रहते हैं नहीं रहते एक पता नहीं हमें। ये इन्होंने कोशिश की है, ये लोग को अभी नहीं मिल 77,000 लोग अभी तक मैपिंग नहीं आया। ये 77,000 लोग अभी तक बीएलओ को भी मिले नहीं, अनमैप अपने तो संख्या में इधर अभी इसमें थोड़े बहुत तो डॉक्यूमेंट लिखा 2002 में नहीं था, अभी नाम हुआ अभी देखो एक बात समझ लो, साहब ने डिटेल बताए। हम अभी 1 महीना ऐसा समझ लो कि पूरा कांटेक्ट में इनके डिपार्टमेंट के रहना पड़ेगा। जैसे जैसे अपने को तकलीफ आएगी वैसे वैसे अपने को उनसे गाइडलाइन के अपने को आगे बढ़ना है। और प्रांत साहब, तहसीलदार साहब, डिपार्टमेंट बहुत कालजी है ना, वो चाहते हैं कि मैपिंग अपना ज्यादा से ज्यादा मालेगांव तालुके का हो। इसके लिए उन्होंने 2-3 दिन पहले भी मुझे फोन किया था, 4 दिन पहले भी देखो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, आप लोग इसका सेटअप बनाओ। तो हम इसीलिए प्रांत साहब की रिक्वेस्ट पे एक मीटिंग कॉल की है ना। प्रांत साहब ने मुझे कहा था इसके लिए आज हमने पहले दिन ही मीटिंग किया। साहब तहसीलदार साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि देना 2 नंबर प्रभाग महापालिका का प्रभाग 3 आपके मतदान बाह्य में आता, 4 आधा बाह्य में आता और 21 आधा बाह्य में आता। वो नगर सेवक भी हमारे हैं और जो हमारे वहाँ पे कार्यकर्ता प्रमुख जहाँ पर हमारे नगर सेवक नहीं है वो लोग भी यहाँ पर आए हैं। कोई जगह पे नाम नहीं है तो आपको बीएलओ के सामने उसको फॉर्म देने के लिए खत्म करना पड़ेगा। अगर खत्म नहीं किया तो उसका नाम ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाएगा और फिर बीएलओ एक लिस्ट बनाएगा, ये आपसे मेरी शिफ्ट है डेट है, तो उसके ऊपर आपको साइन करना पड़ेगा। तो वो बर्तन के प्रेजेंट करना पड़ेगा तो उसके साइन करना पड़ेगा। ये जोन चीज करना है, ये ऐसा किसी भी गलत इंसान का ट्रांसपोर्टिंग रोड में नहीं होना चाहिए और किसी भी सही इंसान जो है वो इंडिया में सिटीजनशिप का नाम लिविंग नहीं होना चाहिए, उसका नाम रोड में आना चाहिए। ठीक है, ट्रान्सपोर्ट मध्ये 100% ना तुम्हाला जर करेक्ट मॅच केलं तर नोटीस पण येईल
आता नाव देतेस तो नाव बोल नहीं आता सगळे 6-7 अभी नहीं, बाद में बोला ना वो, बाद में बोला ना, बाद में। बाद में सब चालू हो जाएगा। अभी सब अभी पहले तो नाम तो आया था, मैं गलत सही सही सब नाम तो आ जाना चाहिए। सर अभी सब बंद है। अब बाद में वो जैसे पुराने सिस्टम थी वो वैसे चालू हो जाएगा बाद में। नाम पे अपना वो एक रोल प्रोफेशनल होने के बाद लेकिन उसके सब डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम से क्या आएगा? ये अपना फर्ज है कि हमको आवाम की मदद करना, फर्ज समझना पड़ेगा। इसको सियासत हमको नहीं करना है, नहीं समझना है। अगर हमने सियासत इसको समझा तो बहुत बड़ा नुकसान आइंदा हमको उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आज़ादी में नाम ही है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग 1 महीने के लिए थोड़ा काम धंधा थोड़ा आजू साइड करके वक्त निकाल कर आप लोगों को इसके अंदर साथ में, पार्टी आपके साथ खड़ी है लेकिन आपको जोड़ना है, नंबर 1। नंबर 2, अभी हम एक प्लान तैयार करते हैं, एक हम लोग मीटिंग लेते, एक हम लोग एक अपना खाता तैयार करते हैं कि हम आवाम की कैसे मदद करें। सेंटर बना के करना है, कहाँ टेबल लगाना, कैसे लगाना, सभी हम एक फॉर्मेट अपन बनाते अपना ऑफिस पे बैठ के करेंगे। दूसरी बात, ये जो फार्म अभी अपन ने 2 दिन हुआ इसको बांटना शुरू किया अपन ने घर का। अभी हम इसके अंदर क्या करते हैं कि अभी जो साहब ने मालूमात दी, और ये फार्म अपन ने 1 महीना पहले छाप के रखे थे अपने पास, लेकिन अब यही सेम है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर अभी काम ऐसा करेंगे कि अपने जर्नल बनाए थे फार्म, सेंटर एक ही रहेगा, लेकिन अभी मैं तुमको एक फॉर्मेट और बना कर देता हूँ। आप लोग अपना फोटो इसके ऊपर लगाओ, आप लोग जहाँ सेंटर अपन बनाएंगे उसको वहाँ का एड्रेस पता डालो, सेंटर पे जो लोग बैठेंगे उनके मोबाइल नंबर डालो। मैं पूरा तुमको खाका बना कर देता हूँ और आप लोग अपने तौर पर इसको छपाइए, और इसके अंदर जो साहब ने मालूमात चाहिए डिटेल, और इसमें अपन ऐड कर लेते, बढ़ा लेते, और एक एक घर के अंदर अपने 2-2 कार्यकर्ता को लगा के बांटो, और फिर सेंटर को उन लोगों को बुला के हमको बैठ के उनकी मदद करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट अपने को काम को करना है। आज ही कर देता है। मैं अभी करता इसको, आज बैठ के पूरा दिन में काम करते, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मदद अपने को ज्यादा करना है। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, लोगों को इसके ऊपर खास तौर पर तवज्जो देकर ये काम को अपने को अंजाम देना है। बारिश पानी रात दिन हमको कुछ नहीं देखना पड़ेगा, सेंटर का टाइम भी नहीं, हमको बैठाना ही पड़ेगा। और आवाम को एक वोटर का फॉर्म भरना मामूली बात नहीं है। फॉर्म भर के वो सेंटर पे जाकर उनके जहाँ के BLO है BLO को जमा कराना, फिर BLO इनको जमा कराएगा, बहुत सारी बातें। फिर उसके बाद सेकंड टप्पे में क्या होगा, उसके बाद थर्ड टप्पे में क्या होगा, ऑब्जेक्शन सजेशन ने आवाम को आखिरी तक हमको मदद करना पड़ेगा, आखिरी तक मदद करना पड़ेगा। हियरिंग, उसके ऊपर हियरिंग भी होगी, सबूत भी मांगेंगे, ज्यादा मदद, सबूत भी मांगेंगे। अभी साहब ने क्या बोला, इंडियन हम हिंदुस्तानी है कि नहीं, इसका प्रूफ तुमको देना है, साबित करना है कि तुम इंडियन। ये चीजें बहुत बड़ी बात है, ये सबूत कई लोगों के पास नहीं है। तो तमाम चीजें हम लोग आवाम को बेदार करेंगे। बहरहाल मैं इस्लाम पार्टी की तरफ से फरहान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। तहसीलदार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद कि आपने हमको समय लिया, आपने गाइडलाइन दी, और हम पक्ष की तरफ से आपको यकीन दिलाते हैं, हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपके ये SIR मुहिम के अंदर पूरा पक्ष, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करते हुए हम आपके साथ हैं। थैंक यू।